डॉक्टर साहब, बच्चों में डायरिया बहुत ज़्यादा होता है, क्या कोई गर्मी का भी इससे ताल्लुक है? बिल्कुल इसका गर्मी से ताल्लुक़ है। गर्मियों में ये है कि इसकी शिद्दत ज़्यादा होती है, डिहाइड्रेशन जिसको पानी की कमी बोलते हैं वो होने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। वैसे तो डायरिया किसी भी मौसम में हो सकता है, सर्दियों में भी हो सकता है, गर्मियों में भी हो सकता है, लेकिन गर्मियों में ये है कि हम पानी की इंटेक मोस्टली ज़्यादा ले रहे होते हैं, पानी ज़्यादा पी रहे होते हैं और मोस्टली ये वाटर बोर्न डिज़ीज़ है और मोस्टली रोटा वायरस से होती है। रोटा वायरस इसी तरह वाटर बोर्न डिज़ीज़ है और पानी की इंटेक जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये मतलब कि डायरिया होने के। उसके अलावा ये है कि गर्मियों में ये है कि धूप ज़्यादा पड़ती है जिसकी वजह से ऑलरेडी हमारी बॉडी इवेपोरेट हो रही होती है, स्वेटिंग हो रही होती है, पानी में और सॉल्ट की कमी हो रही होती है। डायरिया जो कि ऑलरेडी पानी की कमी करवाता है तो उसकी शिद्दत में और इंटेंसिटी में गर्मियों में ये ज़्यादा हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको लेबल कब करते हैं? मोस्टली जो न्यू नेटल हैं या जो अभी न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं या 5-6 माह या 1 साल तक, वो समटाइम देखा गया कि बच्चा 5 से 7 दफ़ा जो है वो अगर उसको मोशन आ रहा है तो माएँ समझती हैं कि इसको डायरिया हो गया है। कब लेबल करेंगे कि डायरिया अब है या अब नहीं है? कितनी फ्रीक्वेंसी होगी तो आप उसको लेबल करेंगे? अच्छा, नॉर्मली जो इस तरह हम देखते हैं कि उसमें यह कि कोई भी अगर एक भी लूज स्टूल की एपिसोड आ गई है तो आप उसको लेबल कर सकते हैं। एक लूज स्टूल की एपिसोड आ गई या उसकी 3 से ज़्यादा दिन में 24 आवर्स में अगर उसकी एपिसोड्स आती हैं तो उसको हम डायरिया लेबल कर सकते हैं। लेकिन अगर सॉलिड जो है वो स्टूल है, हाँ, तो उसमें भी आप उसको लेबल करेंगे और उसकी 5, 6, 7 की फ्रीक्वेंसी है तो आप उसको डायरिया लेबल करेंगे? अगर 3 से ज़्यादा लूज स्टूल आ रहे हैं, लूज स्टूल आ रहे हैं बिल्कुल, फिर हम उसको लेबल करेंगे। अगर तो उसकी आपको लग रहा है कि उसकी जो है साख्त है वो मतलब लूज नहीं है तो फिर उसको हम डायरिया लेबल नहीं करेंगे। तो चाहे 6 हैं, 7 हैं या 8 हैं, वो मैटर नहीं करता? हाँ, मोस्टली ये है कि 3 से ज़्यादा हो तो फिर हम उसको करेंगे, वरना अदरवाइज़ नहीं करेंगे। अच्छा, तो इसमें जो है वो कब बच्चों को इसकी जो डिहाइड्रेशन है, बच्चों में स्पेशली, बड़े तो उनको पता चल रहा होता है कि ये पानी ज़्यादा पीना, बच्चों को कब आप माँओं को कैसे पता चलेगा कि ये बच्चे जो है ये पानी की कमी का शिकार हो गए? अच्छा, जिस तरह आपने पहले ऑलरेडी ऐड कर दिया कि बड़ों को तो हमें तो आइडिया होता है पानी की कमी हो रही है या हमें लूज स्टूल हो रहे हैं, बच्चे हैं जो छोटे हैं, जो नियोनेट्स हैं या इन्फेंट्स हैं, वो तो नहीं, ज़ाहिर बात है इस तरह एक्सप्रेस करेंगे। अब उसमें यह कि मदर्स नहीं नोट करना है। अब डायरिया के बाद 3 तरह के आउटकम्स आ सकते हैं, या तो नो डिहाइड्रेशन होगा, पानी की कमी नहीं होगी, या सम डिहाइड्रेशन होगा, पानी की थोड़ी सी कमी होगी, या फिर होगा कि पानी की बहुत कमी जिसको सीवियर डिहाइड्रेशन कहते हैं, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है। अब मदर्स ने क्या नोट करना है? मदर ने नोट करना है सम डिहाइड्रेशन का, पहले मैं बता देता हूँ, जिसमें पानी की थोड़ी कमी होती है। उसमें ये करना है कि बच्चा का जो होता है कि यूरिन आउटपुट है वो पहले से मदर नोट करती है, उसका पैम्पर है जो पहले से कम सोख हो रहा है, और उसके अलावा ये है कि बच्चा बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा है, इरिटेबल है, और उसके अलावा क्या महसूस कर रहा है कि उसका जो है आँखें हैं थोड़ी सी अंदर धुंस रही हैं। ये सम डिहाइड्रेशन के साइन है। और इसमें जो एक ख़ास अलामत हुई है कि बच्चा को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, वो बार बार डिमांड करता है कि मुझे पानी दिया जाए। और बाकी ये है कि सीवियर डिहाइड्रेशन में ये है कि बच्चा बहुत लेथार्जिक होगा और बहुत सिक लुकिंग होगा और वो पानी डिमांड बिल्कुल नहीं करेगा, ना समझ लें कि उसकी में हिम्मत नहीं होगी कि पानी की डिमांड कर सके, यानी कि रोने की भी हिम्मत नहीं होगी, और बल्कि वो रोएगा भी तो उसकी आंखों में आंसू नहीं नज़र आएगी, इतनी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और यूरिन आउटपुट भी उसकी कम होगी, काफ़ी कम होगी। और उसके अलावा इसमें ना मदर्स क्या कर सकती हैं, स्किन पिंच टेस्ट कर सकती हैं। उसके पेट से इस तरह चुटकी भर के आप उठाएंगे तो उसकी स्किन जो होती है नॉर्मली होती है, हम स्किन उठाते हैं कि फ़ौरन पीछे चली जाती है, उसमें ये होती है कि वो 2 सेकंड के बाद जा रही है, या मतलब 1 to 2 सेकंड के दरमियान में जा रही है, वो स्लो जिसको स्किन टर्गर कहते हैं वो होगा। तो उसमें हम कहते हैं कि ये मेडिकल इमरजेंसी है, ये सीवियर डिहाइड्रेशन है, इसको फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाएं। अब अगर सम डिहाइड्रेशन है या नो डिहाइड्रेशन है तो उसमें क्या है कि फौरी तौर पे बच्चे को ORS का पानी पिलाना शुरू कर दें। अच्छा, इसमें तो ये भी देखा गया है कि लोग आम सादा पानी पिलाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जब आपकी स्वेटिंग है या जो आपका पसीना निकल रहा है उसमें खाली पानी तो नहीं है, उसमें आपके मिनरल्स भी हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, तो क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? अच्छा, ये नॉर्मली आपने भी बड़ा अच्छी पॉइंट रेज किया। नॉर्मली मदर्स क्या करती हैं कि बच्चे को डायरिया हो, बच्चे ने पानी डिमांड किया, बच्चे को पानी देना शुरू कर दिया। अब उसका क्या होगा, और ज़्यादा डाइल्यूट करेगा हमारे बॉडी में ऑलरेडी नमकियात, क्योंकि डायरिया में सिर्फ पानी नहीं निकल रहा, उसमें हमारे सोडियम भी निकल रहा है और बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल रहे हैं।
तो उसकी कमी को भी पूरा करना है। अगर हम सिर्फ पानी देंगे तो वो बॉडी में जो उसका प्रोपोर्शनेट है वो और कम हो जाएगा और ज़्यादा वर्सन करेगा उसको। तो उस सूरत में ORS मार्केट में आराम से मिल जाता है। बच्चों का, छोटे बच्चों का लोअर ऑस्मोलर होता है वो पिलाना है, बड़ों को हम सादा ORS भी दे सकते हैं। अब ये है कि घर में भी अगर इमरजेंसी आपको अवेलेबल नहीं हो रहा बाहर से, तो घर में भी हम आराम से बना सकते हैं ORS। घर में बनाने का बड़ा आसान तरीका है। आपने 1 लीटर पानी लेना है। 1 लीटर पानी में आपने 6 चम्मच, जो 5 ml खाने वाले चम्मच होते हैं, वो आपने 6 चम्मच आपने चीनी के डालने हैं और आपने 1 चम्मच आपने सॉल्ट का डालना है, नमक का डालना है, तो आपका ORS तैयार है। ठीक है। उसमें आप फ्लेवर के लिए ये है कि अक्सर बच्चे उसको डिनाई करते हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा नींबू भी इसके निचोड़ के दे सकते हैं, तो बच्चे आराम से ले लेते हैं। यानी कि आप घर में ORS जो है वो तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल घर में अगर आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो। बिल्कुल ऐसे। तो डॉक्टर साहब जी, जिन बच्चों में डिहाइड्रेशन हो जाती है तो उसका फिर जो है वो ट्रीटमेंट क्या है? आप इनको कैसे मैनेज करेंगे और इससे एहतियात कैसे की जा सकती है कि बच्चों को गर्मी में स्पेशली डायरिया ना हो? अच्छा, सबसे पहले हम एहतियात की तरफ आ जाते हैं। एहतियात में ये है कि जो छोटे बच्चे हैं वो तो घर में ही हैं, मदर के पास ही हैं, जो कि 1 साल 2 साल या 3 साल के, वो तो घर में लुक आफ्टर कर सकते हैं। जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, 4 साल से ऊपर जो बच्चे हैं, उसमें यह है कि बच्चों को प्रॉपर, हर बच्चे को पानी की ठंडी बोतल दें स्कूल जाते हुए, उनको कैप दें, ठीक है, और उसके अलावा उनको बाकी आप मतलब अम्ब्रेला दें और उनको गाइड करें कि आपने स्कूल में रिसेस के टाइम या धूप में नहीं खेलना, और उनके टीचर के साथ भी आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि बच्चों को धूप में नहीं खेलने देना। अब जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को घर में आपने ख्याल रखना है, बार बार आपने उनको पानी पिलाते रहना ताकि उनको पानी की कमी ना हो। उसके अलावा ये है कि आजकल जिस तरह हीट स्ट्रोक का भी है, और हीट स्ट्रोक में यह है कि डायरिया की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, ख़ासतौर पे सीवियर डायरिया में, क्योंकि नमकियात ज़्यादा खारिज हो रहती हैं। हीट स्ट्रोक इटसेल्फ जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करवाता है, जो कि सीवियर डायरिया में, जो कि हमारे होता है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बाद बच्चे अक्सर उसमें चले जाते हैं, एसिडोसिस में चले जाते हैं, शॉक में चले जाते हैं। हाँ, या शॉक में चले जाते हैं, तो वो उसके साथ ही लिंक्ड है। समटाइम्स हमारी जो कुछ माएँ वो समझती हैं कि ये डायरिया शायद इतना जो है वो नुकसानदेह नहीं है। कितना हार्मफुल हो सकता है डायरिया? नहीं, डायरिया फैटल हो सकता है कि अगर, तो हमें डायरिया को नो डिहाइड्रेशन के लेवल पे पिक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी है कि पानी की कमी होगी, पानी की जब कमी होगी तो जो जिस्म में जो तजाबियत बढ़ जाएगी, जब तजाबियत एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो कि हम ABGs या जो डॉक्टर्स की टर्मिनोलॉजी है, ब्लड गैसेस करवाते हैं, उसमें हमें पता चलती है। जब हम उनको सम डिहाइड्रेशन के लेवल पे पिक कर लें, तब भी हमने डॉक्टर के पास लेके जाना है, उसको घर ट्रीट नहीं करना। घर फर्स्ट एड के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, उसको ORS देना शुरू कर दें। और अक्सर बच्चे क्या कर रहे होते हैं, वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा कर रहे हैं कि ORS नहीं लेंगे, फिर हमें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा ताकि उसको हम फ्लूइड लगवा सकें और प्रॉपर्ली उसको हम मैनेज कर सकें। यानी कि डायरिया को बहुत सीरियस लेना चाहिए? बहुत सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि फैटल है, और गर्मियों में सबसे ज़्यादा जो हमारे मोर्टेलिटी रेट है वो डायरिया की वजह से ही है अभी भी। यानी कि इससे आपकी जान भी जा सकती है बच्चे की, तो लिहाजा इसको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और छोटे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चों में अगर बच्चा 1 या 2 माह का है, तो उसमें हमने क्या करना है कि हम इनकरेज करते हैं कि मदर फीड ही दें, मतलब ORS के बजाय भी सबसे बेटर यही है कि मदर फीड ही दें। उससे बड़ा बच्चा है तो फिर हम कहते हैं कि अगर वो फीड नहीं ले रहा तो उसकी वॉमिटिंग कंट्रोल करें, या कोई भी इशू है उसको एड्रेस करना होता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू।